हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा ऐसा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये व्लॉग है मेरठ का। तो हम रिसेंटली अभी गए थे। ये 6 जनवरी को अभी इनाग्रेट हुआ है, अभी नया नया खुला है, कोई ट्रेड फेयर टाइप्स है जीआईसी में, जो कि आर लाल बुक डिपो के पास ही है, साइड में ही है जस्ट उसके। तो हम लोगों ने देखा और हम लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी थी कि हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पर चले गए। मैं और भाभी गए थे दोनों। हम लोग उनके घर से वापस आ रहे थे और हमें रास्ते में शाम को ये दिख गया और हम लोग चले गए, क्योंकि हमने वहाँ पर देखे थे कुछ कुर्ते टंगे हुए, तो हम सिर्फ कुर्ते देखने गए थे। बट एज़ यूजुअल हम ऐसे ही हैं, तो हम लोग चले गए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे थे, ये चीनी मिट्टी के कुछ सामान थे। तो सैलड बॉल्स और कप्स, बहुत सारी चीज़ें थी ये, जैसे कि कोई स्नैक रखना हो, ड्राई फ्रूट्स रखने हों, तो ये सारा सामान था। तो हमने यहाँ से 2 सामान लिए थे, 50 ईच था और बहुत ही हद क्यूट सामान थे यार इनके पास। मतलब मेरी मम्मी तो अलाउ नहीं करती ये सब सामान रखने के लिए घर में, ऑब्वियसली, क्योंकि टूट जाते हैं, थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं। तो मैंने नहीं लिए। बाकी यहाँ पे सब सामान था। टी पॉट्स इतने क्यूट थे, इतने क्यूट थे। मेरा किचन हो इन फ्यूचर, मेरा घर हो, तो 110% मैं ज़रूर लूँगी अपने घर में ऐसा ही सामान। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी, क्योंकि ये 6 जनवरी को ही अभी इनाग्रेट हुआ था। तो यहाँ पे कुछ सरकारी अधिकारी घूम रहे थे, प्रेस वाले थे, और कुछ स्टॉल्स अभी यहाँ पर लगी नहीं थी, वो अभी लगनी बाकी हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ घूमा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर, पहले आप ये देख लीजिए, ये मेरे ख्याल कुछ मतलब हैंड में जो वो धागा और जो कपड़े बनते हैं उसकी मशीन थी, मुझे पता नहीं है इसका। ये वहाँ पर थी और एक ढकी हुई थी। ओके, फिर मैं बताती हूँ आपको अब आगे। तो यहाँ पर ना बेसिकली जो ऑर्गेनिक, हैंडमेड और जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप्स जो सामान होते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनका था ये ट्रेड। तो यहाँ पर हनी था, ये मस्टर्ड हनी था, जो कि वाइट कलर का था। आई डोंट नो ये कैसे बना था, ये था। बाकी इनके पास जो गुड़ होते हैं, जामुन का गुड़, अलसी का गुड़, ये सारे थे, और रागी वगैरह। और यहाँ पे ना लेमन ग्रास का एक स्प्रे था, उसकी बहुत ही खुशबू आ रही थी। पर अगर भी वो ज़रा सा ज़्यादा हो जाए ना, अगर मैं घर में ले आती तो बहुत ओवर पावरिंग हो जाता। और मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था। मेरी यूट्यूब की वीडियोस में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर था, यहाँ पर भी गुड़ थे, बेसिकली गुड़ से बनी हुई चीज़ें थी। जो बेसिकली हमने जो कुर्ता देखा था, जिसकी मैं बात कर रही हूँ बाहर से, वो कुर्ता नहीं था, उसको बोलते हैं फ़िरन। जो कश्मीरी कुर्ता टाइप होता है ना, जिसमें गले पे, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयड्री होती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको फ़िरन बोलते हैं। मुझको वही चाहिए था और मैं ढूंढ भी रही थी, तो मुझको वो बाहर से दिख गया था, इसलिए मैं यहाँ गई थी। और जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉल्स थी वहाँ पर कश्मीर की ही थी, लाइक ड्राई फ्रूट्स, फिरन्स, कुर्ते, शॉल्स, चादर। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉल्स वर ऑफ कश्मीरीज़। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब देखी, सब कुछ देखा, मतलब स्टॉल, शॉल, कुर्ते, फेरन्स, और कपड़ा भी था, कुर्ते भी बने बनाए थे, बहुत सारे थे। तो मुझे एक पसंद आ गया था, ब्लैक वाला, जो स्टार्टिंग में था। तो बस फिर हम पहले तो देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये मिट्टी के बना हुआ कुछ सामान था यहाँ पे, पूरा टोटल मिट्टी वाला स्टॉल था। ये जो कप भी है, ये भी मिट्टी के बने हुए थे। तो हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे पहले दिन। तो धीरे धीरे हम लोग सारी कुछ देखेंगे। यहाँ पे जूतियाँ भी है, मतलब 2 स्टॉल मेरे ख्याल जूती की थी, और जो स्लीपर्स वगैरह होती हैं वो थी। वो हमें नॉर्मली आबुलेन, सदर, बेगम पुल पे मिल जाती हैं, उसमें तो इतना वो नहीं था। ये रही देखो। और बाकी की जो स्टॉल्स थी उसमें भी यही सब था, जो कॉटन की, खादी की जो चादरें वगैरह होती है, बेडशीट और तौलिए, ये सब था। और एक जगह मेरे ख्याल जो गले में माला वगैरह पहनते, इयररिंग्स पहनते, वो हैंडमेड जो बीड्स वाली होती है ना, छोटी छोटी वाली, वही वाली थी। यहाँ पर भी कुर्ते थे। तो आप लोग भी चाहिएगा, जीआईसी में है ये, लाल बुक डिपो के बराबर में जो है, उससे पहले ही है।
तो आप लोग भी जाइएगा और मुझे बताइएगा। ये अभी 20 जनवरी 2024 तक खुला रहेगा, जैसे कि मैंने सुना है। ये ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल था, यहाँ पे भीड़ हो रही थी, मैं ना वीडियो ले नहीं पाई ढंग से, कैप्चर नहीं कर पाई। बहुत अच्छा था, मैंने कहा खाने का भी देखा था। और ये अंकल कुछ फेस मास्क दिखा रहे थे, कील, मुहासे, झाइयाँ, 7 दिन की गारंटी भी ले रहे थे, जो कि पर मैंने नहीं लिया। मेरी पहले से मेडिकेशंस चल रही है, आई एम ऑन मेडिकेशन। तो जिसको जाना है गो और देखिए कैसा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और यहाँ पर कुछ नेचुरल जो वो नहीं होती, क्या बोलेंगे उसको, जड़ी बूटियाँ टाइप, शुगर की, थायराइड की, या बहुत सारी, अंकल पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया था। उसकी भी बहुत सारी वो थी वहाँ पर, मतलब जड़ी बूटियाँ टाइप, सूखी वाली जो होती है। और फिर हम लोग ने बस ऐसे ही घूमा। यहाँ पे अभी खाने पीने का कुछ हिसाब नहीं है। बाहर एक स्टॉल थी जहाँ पर सिर्फ चाय मिल रही थी। ये रही वो जड़ी बूटियाँ। तो आप लोग भी जाइएगा और देख कर आइए। अभी देखते हैं मेरा जाना होता है वापस कि नहीं अभी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी स्टॉल्स खाली थी, तो मैं भी देख कर आती हूँ कि अगर और भी कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि जो कश्मीरी वाले अंकल थे वो बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सामान और आना बाकी है, न्यू सामान और आएगा और स्टॉल्स भी लगेंगी। तो इन दी एंड मैंने अपने लिए एक फ़ेरन लिया ब्लैक कलर का, और एक भाभी ने लिया था रेड कलर का, जो कि अंकल ने बोला था 2000 रुपये। तो हमने थोड़ा सा बोला कि अंकल थोड़ा तो ऑफ़ दे दो, तो हमें 1600 का मिला ईच। तो हम लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग करी है। और बाहर से जो वो चीनी मिट्टी के जो सामान मिल रहे थे, वहाँ से भी हमने लिए थे 2, क्या बोलते हैं उसे मुझे पता नहीं। और ये बाहर वाली स्टॉल सी, शाम हो गई थी और इधर कॉपर का था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया है। गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।